हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विंसेंट है और ये जो ऑडियो है ये विशेषकर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप में से कई लोग, कई युवक युवतियाँ परीक्षा देने वाले हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे में मैं समझता हूँ कि जब मैंने अपनी तैयारी की, परीक्षा की, तो उस समय मैंने किन बातों पर ध्यान दिया था और किन बातों पर ध्यान नहीं दिया, किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। कुछ बातें हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सरल लगेगी, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण होता है कि अंत में जब हम अपनी परीक्षा देते हैं तो हम अपने आप को परीक्षा देने के बाद उस फाइनल लिस्ट में नहीं पाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट फाइनली जब इसका रिजल्ट होना होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बातें बन जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, मैं समझता हूं कि इसे समझना और इसको इसके अनुसार मोल्ड करके अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये ऑडियो आप अंत तक सुने और यदि आपको ये ऑडियो अच्छी लगी तो आप ये अपने मित्रों को, परिवारजनों को और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं और जो इस वक्त अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वे भी समझें। क्योंकि कई सारी बातें हैं जो हम जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं। और यदि इसमें कोई बात गलत की गई हो मेरी तरफ से तो मुझे क्षमा करना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ये होती है कि क्या हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमें मोटिवेट करे और रुके रहते हैं। बहुत ही एक गलत अप्रोच होता है अपनी जिंदगी की तरफ। कोई स्पेशली आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा। कुछ इवेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के जीवन के कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट वेट करना किसी के लिए कि वो आपको आके मोटिवेट करे, ये बहुत ही एक गलत तरीका होता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें। इसका अर्थ ये होता है कि आप जब भी बात करें पॉजिटिवली बात करें। आप कर सकते हैं, आपसे होगा, थोड़ा प्रयत्न और करें, थोड़ा मेहनत और करें। यदि आप अपने आप को ये बोलते रहें, यदि आप अपने आप से बातें करते रहें, तो आपका जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आपके जो सर्कल्स हैं, आपके फ्रेंड्स या जो भी आपके सर्कल में अगर वो नेगेटिव हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप उनसे दूरी बनाए रखें। कोई आपकी कमजोरी को बोलता है और आपको लगता है कि सचमुच वो चीज़ आपके अंदर उसकी कमजोरी है, तो उस बात को सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा जो वो कहते हैं और उस पर सुधार करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद उस बात को आप भूल जाइएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें हर किसी व्यक्ति की बात सुननी है, जरूर सुनना है, लेकिन यदि उस बात में सच्चाई है और हमें लगता है कि हाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है तो जरूर करिए। गलत क्या है उसमें? तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखिएगा। किसी का इंतजार मत करिएगा, वेट कभी भी किसी का इंतजार मत करिए कि आके आपको मोटिवेट करें। दूसरी बात, जब भी हम कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आप कोई जगह क्लास करते हैं या फिर तैयारी करते हैं, तो अक्सर लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। आप क्लास करें तो बगल वाला अगर मैथ्स अच्छा कर ले तो आप ये बोलना शुरू कर देते हैं यार उसका हो जाएगा और मेरा नहीं होगा। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो फिर वही सोच आ जाती है कि इसका तो इतना अच्छा वो इंग्लिश कर लेता है, बोल लेता है, तो इसका ज़रूर हो जाएगा। अच्छी बात है। देखिए, कुछ गिफ्टेड होते हैं, बचपन से उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, वो एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए याद रखते हैं। सब में नहीं होता है कई सारे लोगों में। कुछ लोग मेहनत करके उतना दूर तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उनको बड़ा चढ़ा कर कहकर अपने आप को नीचा कर देते हैं। कभी भी अपने आप को नीचे मत रखिएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है। यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, इसका अर्थ यह है कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फर्क इतना ही है, मे बी आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया, कभी पढ़ा नहीं, और उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो आप अंत में पढ़ाई शुरू करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना जब होता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको कमजोर लगेगा वो चीज। तो इसीलिए जितना हो सके आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई आपसे आगे नहीं है, आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपकी कमजोरी आपको पता है, कोई और आके आपको ना बोले। आपकी कमजोरी को पहचानिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए। किसी और की अगर आप तारीफ करते हो तो अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उस तारीफ में यदि आप अपने आप को कमजोर कर देते हो, ये गलत बात है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अपने आप को समय दीजिएगा। अपने आप से बातें करिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि मैं कहां पर कमजोर हूं, किस कारण से कमजोर हूं और किस प्रकार मैं अपने इस कमजोरी को दूर कर सकता हूं। अब देखिए, हमारे पास 24 घंटा है, 24 आवर्स, राइट। इस कैलकुलेशन के लिए आपको पेपर और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा कैलकुलेशन है, बस समझने की कोशिश करिएगा। 24 आवर्स, इस 24 घंटे में हम तकरीबन 6 घंटा सोते हैं, राइट। मान लेते हैं कि आपको एडवाइस मिला, हम हमेशा कहेंगे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 घंटा सोना बहुत अच्छा होता है, ठीक, आप 6 घंटा आपने सो लिए, 24 में से 6 आपने घटा लिया, अब आपके पास बचा 18 घंटा। उस 18 घंटे में आप और 6 माइनस कर दीजिएगा। आपने घर का काम किया, आपने टीवी देखा, आपने ऑनलाइन सर्फिंग किया, वगैरह 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 सब कुछ, आपके पास बचा 12 घंटा। उसमें से भी आप 6 घंटा और निकाल दीजिएगा। तो ये जो है सबके लिए है ऑलमोस्ट, ठीक, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, विशेषकर जो इस वक्त घर पे हैं। मैं उन लोगों को इस समय में नहीं रखना चाहूँगा जो जॉब पर जाते हैं और जिनके घर पे बच्चे वगैरह हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम होगा जो घर पे हैं, राइट। और जो जॉब वगैरह में जाते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि इनका जो मेहनत होता है, इनका जो प्रयत्न होता है, वो उनसे ज्यादा होता है जो घर पे बैठे हुए हैं, राइट। सो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 24 में हमने 6 माइनस किया 18, फिर हमने 6 माइनस किया, अब हमारे पास बचा 12, और 6 माइनस कर लीजिएगा। इस पूरे सिनेरियो में अगर आप सब कुछ माइनस कर लीजिएगा ना, तब भी आपके पास 6 आवर्स बचता है। 24 आवर्स में 6 आवर्स बचता है। अब आप अपने आप से पूछिएगा कि ये जो 6 घंटा बचा मेरे जीवन का, मेरे उस एक दिन का, गया कहां? आप ही का है, मेरा अपना 24 घंटा है, आपका अपना 24 घंटा है, गया कहां ये 24 घंटा? कभी आपने इसको खोजने की कोशिश की है? नहीं खोज पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कभी टाइम टेबल बनाते ही नहीं अपने जीवन के लिए। जब जहां मर्जी जैसा कुछ करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप पढ़ाई को लेके एक टाइम टेबल नहीं बनाते, उस टाइम टेबल के अनुसार यदि आप नहीं चलते, तो याद रखिएगा कि आप एक दिन में मिनिमम 6 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम 6 घंटा जो है वो आप वेस्ट कर रहे हो। मैक्सिमम तो फिर मैं समझता हूं कि बोलने की जरूरत नहीं। 6 आवर्स एक दिन में आप कैलकुलेट करिएगा कि आप एक हफ्ते और एक महीने में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं अपने जीवन का। और ये समय बहुमूल्य होता है, और विशेषकर अब जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, दिस इज अ रियल वाइटल टाइम दैट यू आर वेस्टिंग। टाइम टेबल के बिना आप पढ़ाई नहीं करोगे। यदि आप टाइम टेबल के बिना पढ़ाई करते हो, मैं आपको लिख के देता हूं, बहुत कठिन होगा आपको आगे जाके किसी चीज को समझने के लिए या कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। इसके अलावा सोना जो होता है ना, ये मेरे अनुसार एक फॉर्म ऑफ रेस्टिंग होता है। शरीर को जो है ना, रेस्ट की आवश्यकता है। शरीर एक मशीन है और इस मशीन को भी रेस्ट की, आराम की आवश्यकता होती है। उस आराम का
एक तरीका होता है सोना, लेकिन हम इस पर्टिकुलर वर्ड को अपने अनुसार मोल्ड करते हैं और मस्त में सोए पड़े रहते हैं, आलसी बने रहते हैं। समझिए इन सब बातों को, यदि आप समझेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत आगे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो आदतें हैं, विशेषकर सुबह उठने की, इस पर गौर कीजिएगा। 6 साढ़े 6 बजे अगर आप उठते हो ना, तो आपने अपना जीवन का उससे पहले का तकरीबन 2 घंटा 1.5 घंटा जो है नुकसान किया है। उठने का जो समय होता है 4:30 5 बजे का जो समय होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस किसी व्यक्ति को जिसे आप अपना आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, इन सब का अगर आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना लें, इन सब में एक चीज कॉमन मिलेगा आपको, इनका सवेरे का उठने का समय, अर्ली फ्रॉम बेड। क्योंकि उसके बाद पूरा दिन आपके सामने रहता है, पूरा दिन आप प्लान कर सकते हो। ये बात आपको समझनी है। ये जो लेजीनेस होता है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है हर एक इंसान के लिए। तो अगर आपको अपने जीवन में, ना केवल इस परीक्षा के दौरान, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी वर्ष हम जिएंगे, उसमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को लंबे समय तक लेके जाने के लिए, आपका सवेरे उठने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कब उठते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। आपकी आदतों का बहुत असर होता है जब आप तैयारी करते हो, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैं माता पिताओं से, हस्बैंड या वाइफ, इन लॉज, आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि आपके घर पे जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई और उसका रिजल्ट ना केवल उसके लिए मैटर करेगा, पर आपके लिए भी मैटर करेगा। एक लड़की बच्चा अगर विशेषकर आज के ज़माने में यदि वो पढ़ी लिखी है और वो घर पे बैठ के केवल बर्तन मांजे या केवल बच्चों को देखे, ये बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि हम देख सकते हैं हर चीज़ का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता है। ऑब्वियसली जब एक बार बढ़ जाता है तो वो कम नहीं होगा, स्टैग्नेट वहां पे रुक सकता है कुछ समय के लिए और उसके बाद वो बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता है। तो यदि आगे जाकर, आज से यदि आप आगे की सोचें, विजन जिसे हम कह सकते हैं, 10 साल के बाद क्या एक व्यक्ति की कमाई पर पूरा घर चल सकता है? एक व्यक्ति की कमाई पर बहुत कुछ निर्भर होना पड़ेगा फिर उन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। उसके बाद बच्चों का स्कूल फीस आप जानते हैं, और हर माता पिता का ये ख्वाहिश होता है कि उनका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, अच्छा नॉलेज मिले उससे, इंग्लिश अच्छा बोल पाए। तो आपको अगर बच्चों को स्कूल्स में डालना है, उन्हें फिर ट्यूशन्स में डालना है, कितनी सारी खर्च जिंदगी में आगे आपको देखने को मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके अकेले के सैलरी से पूरा घर चल सकता है? नहीं हो सकता। तो घर पे मिनिमम 2 जन यदि काम करे तो सपोर्ट बहुत अच्छा होगा। एक का सेविंग और दूसरे में खर्च, जिंदगी और जो वो बजट जो हम कहते हैं एक जीवन का, एक परिवार का, बहुत अच्छा चल सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो सपोर्ट होता है वो दोनों की तरफ से होना अनिवार्य है, पुरुष हो या महिला हो। दोनों पढ़े लिखे हैं तो दोनों का ये जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को आगे लेके जाने में अपना योगदान दे। तो जो भी माता पिता इसे सुन रहे हैं, इन लॉस, हस्बैंड वाइफ, जो भी सुन रहा है, ध्यान इस बात पे दीजिएगा कि हमें एक साथ होकर चलना है, अपने परिवार को एक साथ लेके चलना है। तो इसीलिए जितना हो सके आप सपोर्ट करिए। आपके घर पे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो माता पिता उनका सपोर्ट करिए, उन्हें पढ़ने का समय दीजिएगा। उसी प्रकार अगर इन लॉज हैं तो ऑब्वियसली आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने घर में आपकी जो बहू हैं उन्हें पढ़ने का मौका दीजिएगा, क्योंकि वो इस वक्त आपकी बहू ना होते हुए आपकी बेटी भी बनती है। तो ऑब्वियस बात है कि एक बेटी को
आप आगे बढ़ाते हो तो बहुत बहुत एक परिवर्तन आता है पूरे समाज में। सोसाइटी में आज के तारीख में चेंजेस की आवश्यकता है। सोसाइटी में चेंज मैं समझता हूं कि कम लग रहा है, मुझे बदलाव की आवश्यकता है। वो जो अंदर बैठे बैठे वहीं रुको, वहीं करो, वहीं, ये जो बदलाव हमें चाहिए, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। तो मैं जानता हूं और मैं ये समझता हूं इस बात को, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इन लॉस, आप प्लीज इन्हें एक मौका दीजिएगा, इन्हें पढ़ने का मौका दीजिएगा, इनको सपोर्ट करिएगा और इन्हें मोटिवेट करिएगा, क्योंकि आप आज हैं, कल इन्हें अपना परिवार चलाना है। तो ऑब्वियस बात है कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार परिवार चलाएंगी ये। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका जो सपोर्ट होता है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, सीरियसली मैं कहता हूं। और जब आप सपोर्ट करोगे, सब कुछ होगा ना, तो आप देखिएगा फैमिली का जो माहौल रहेगा ना, वो एकदम से बदल जाएगा। इट विल बी रियली हैप्पीनेस इन द होल फैमिली। हस्बैंड्स ऑल्सो, यू नीड टू सपोर्ट योर वाइफ इफ दे आर स्टडिंग, प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप भी उनका सपोर्ट करिएगा। एंड द सेम वे, अगर हस्बैंड प्रिपेयर कर रहा है, वाइफ, आप भी उनका सपोर्ट करिएगा। प्लीज, बोथ ऑफ यू एंड द होल फैमिली शुड सपोर्ट वन अनदर, जिससे पूरा परिवार जो है वो बहुत आगे बढ़े, खुश रहे, और जो भी परेशानियां हैं आप एक साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मैंने कुछ बातों को इस पर समझाया है। आगे कुछ ऑडियोज में और आपके लिए बनाऊंगा, तो उसमें मैं और कुछ बातों को रखूंगा। फिलहाल यदि आप इन बातों को समझते हैं, इन बातों पर प्रयत्न करते हैं कि आगे जाके इसमें मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा या लाऊंगी, तो मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो समरी ये रहेगा, सबसे पहले आपकी आदतों में सुधार, दूसरा अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा, अपने बगल से जो भी नेगेटिव वेव्स या नेगेटिव पीपल है उनको दूर करने की कोशिश करिएगा, तीसरा अपने मेंटल हेल्थ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिएगा। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उसे सुलझाने की कोशिश करिएगा। और अगर सुलझा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उसे नेग्लेक्ट करिएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके अंदर वो स्ट्रेस है, वो चीज़ आपके अंदर चल रही है, आप 10 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ रुकने वाला नहीं है। तो आप उसको साइड करिएगा या फिर उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट विल बी टाइम मैनेजमेंट। टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि इस पे आप ध्यान देते हो। सोने का समय को थोड़ा कम कर दीजिएगा और पढ़ने के समय को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड प्लस कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करें परिवार में, और यदि आप करते हैं तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि खुशियाँ जो है वो हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वेदर इट बी हस्बैंड और वाइफ, एक सपोर्ट रहेगा, एंड दैट सपोर्ट इज रियली नीडेड इन द कमिंग डेज ऑफ लाइफ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समरी था, ये जो कुछ बातें मैंने आपसे की, ये आपके लिए कुछ हद तक लाभदायक थी। यदि कुछ बातें गलत थी या फिर कुछ बातें यदि आपको हर्ट की हैं तो मुझे क्षमा करें, बट मैंने उन बातों को यहाँ पे रखा जिस बातों को मैं समझता हूँ कि शेयर करना चाहिए। हम नहीं करते हैं, बट मेरा मानना है कि हमें शेयर करना चाहिए और ओपनली बात करनी चाहिए। जब तक हम ओपनली बात नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमेशा रह जाती हैं। तो यदि किसी भी विषय पर अगर आप ओपनली बात नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आई थैंक यू ऑल कि आपने मेरा इस ऑडियो को सुना, और मैं चाहूँगा कि आप इसके अनुसार अपने आप में कुछ बदलाव लाएं। एंड अगर आप लाते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात रहेगी। और अब अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे अपने मित्रों तक, अपने परिवारजनों तक पहुंचाएं और सबों तक पहुंचाएं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, ताकि वो भी सुने और इससे कुछ लाभ उठा सकें। तो एक और ऑडियो कुछ दिनों में मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा और उसमें और कुछ बातें ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।